हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और संस्कृत में सुंदर वचन, आप एक और बात मैं बताऊं तो संस्कृत तो अपने आप में संस्कृत सुंदर वचन है। इसमें हम सुंदर वचनों को पढ़ते हैं, कभी सुभाषित के तौर पर, कभी सूक्ति के तौर पर, क्योंकि संस्कृत हमें केवल पढ़ना ही नहीं सिखाती है, संस्कृत में जीवन का सार भी है, संस्कृत में जीवन जीने का सलीका भी है, या यूं कहें तो संस्कृत हमें पढ़ाई के साथ साथ मैनर्स भी सिखाती है। ये संस्कृत का उद्देश्य है कि वो अपने बच्चों के अंदर संस्कार भी डाले, इसलिए सूक्ति, सुभाषित, कुछ ऐसे बीच बीच में कहानियाँ आ जाती हैं जो आपको ज्ञान प्रदान करती हैं। कोई ऐसा पाठ नहीं होगा संस्कृत में जो आपको शिक्षा ना दे और जो आपको नैतिक शिक्षा ना दे। तो ऐसे ही आपको नैतिक शिक्षा देने के लिए कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है पाठ 9 शैमोसी का सूक्तयः। सूक्तयः अर्थात सुउक्ति, अच्छी उक्ति, सुंदर वचन, सुंदर वाणी, सुंदर भाषा, वो है सूक्ति। तो हम यहाँ पर सूक्तियाँ पढ़ेंगे। सूक्तियाँ किस भाग से ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, और बहुत ही अच्छी सूक्तियाँ हैं, आपको समझ में भी आएंगी और वाकई कुछ विकास भी होगा, हमारी बुद्धि का भी, हमारे मैनर्स में भी, हमारे नियमों में भी बहुत कुछ नया जुड़ भी जाएगा। यदि आप उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो अवश्य ही वो आपके जीवन को भी सुंदर बना देगा, जो किसी के लिए एक प्रेरणा होंगे, आपका जीवन प्रेरणा होगा। तो ये हम सूक्तियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये पाठ कहाँ से अवतरित है। अयम पाठः मूलतः तमिल भाषा तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। अयम पाठा, यह पाठ मूलतः मुख्य रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से गृहीत है, मतलब लिया गया है। अयम ग्रंथा, यह ग्रंथ तमिल भाषा यह वेदा इति कथ्यते, यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता, इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते, इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य काला स्वीकृता अस्ति, प्रथम शताब्दी इसका काल माना जाता है। धर्म, फिर यहाँ पर बड़ा लगा तो यहाँ पर अर्थ काम, धर्म अर्थ काम का प्रतिपादन करने में यह ग्रंथ त्रिसु भागे, 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति, जो तिरु शब्द है वो श्रीवाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्द अभिप्राय, मतलब श्रीवाचक मतलब ईश्वर के नाम पर, तो तिरुक्कुरल शब्द अभिप्रायो भवति, तिरुक्कुरल जो शब्द है इसका अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी, मतलब ईश्वर की वाणी या देवी की वाणी या सरस्वती की से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवा नाम, मानवों के कृत्य के लिए जीवन उपयोगी सत्य सरस बोधगम्य पदई प्रतिपादितम अस्ति। ये जो पाठ है इसमें मानव जीवन के लिए सरल, सरस मतलब मधुर, जानकारी वाला, ये जानकारी के पद यहाँ पर प्रतिपादित हैं। तो आपको यहाँ पर सरल मधुर जानकारी दी जाएगी जो आपके ज्ञान के लिए, आपके लिए लाभदायक है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ का हम सार देखेंगे पहले हिंदी में, कि पाठ में यहाँ पर मुख्य तौर पर सभी सूक्तियों में क्या बात की गई है। तो पाठ का सार है, जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है। यहाँ किसी सूक्ति में ऐसा बताया गया है कि जो धर्म के निष्ठ वाली, मतलब धर्म पर आधारित वाणी ना बोलकर जो कठोर वाणी बोलता है, वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल का सेवन करता है। मतलब वह मूर्ख है जो धर्म पर आचरण कर धर्म की वाणी ना बोले, तो वो वैसा ही मूर्ख है कि वो पके फल को छोड़कर कच्चे फलों को खाने लग जाए। जब आपके साथ धर्म चल रहा है, धर्म जब आपको संस्कारित कर रहा है, धर्म बता रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो जब धर्म ये कह रहा है और उसको छोड़कर आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप पके फलों को छोड़कर कच्चे फलों का सेवन कर रहे हैं। इस संसार में, अगला बताया है किसी में कि इस संसार में विद्वान व्यक्ति ही वास्तविक नेत्रों वाला होता है, बाकी सब तो हमारे नेत्र जो हैं वो दिखावे के नेत्र हैं, भौतिक नेत्र हैं। मतलब विद्वान व्यक्ति अपनी आँखों से आगे दूरदर्शी होता है, आगे तक का देख लेता है, समझ लेता है, उसको समझ में आ जाता है, उसके जो नेत्र हैं वो अच्छा देखने का प्रयास करते हैं। तो विद्वान के जो नेत्र हैं वो वाकई में नेत्र हैं। बाकी हम जो ग्रस्त तो विद्वान भी है, लेकिन यदि हमारे नेत्र हैं और हम विद्वान नहीं हैं, हम नहीं देख पाते अच्छा बुरा, तो हमारे नेत्र तो केवल देखने मात्र के लिए हैं, नाम मात्र के लिए।
किसी में बोला गया है कि जो मंत्री बोलने में चतुर होता है, जो धैर्यवान होता है, सभा में निडर होकर जो अपनी मंत्रणा मतलब अपने उपाय अपने विचार दे देता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार से भी पराजित नहीं होता है। तो ऐसा मंत्री, कोई राजा का यदि मंत्री धैर्यवान है, चातुर्य वाणी वाला है, चतुरता से बोलना जानता है, सभा में अपनी बात अपनी योजना को रखता है, ऐसा मंत्री किसी शत्रु के सामने पराजित नहीं हो सकता। किसी में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण तथा अनेक सुखों की कामना करता है, वह अन्य व्यक्तियों के लिए कदापि अहितकर कार्य ना करे। मतलब जो आचरण आप कर चाहते हैं अपने लिए, वो दूसरों के साथ ना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आप सुखों के साथ रहें, आपके जीवन में सुख हो, तो फिर आप किसी और का भी अहित ना कीजिए। कुछ में बताया गया है कि सदाचार प्रथम धर्म कहा गया है, अतः प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए। मतलब अच्छा आचरण, यदि अच्छे आचरण में प्राण भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं सूक्ति में कि प्राण चले जाएं, लेकिन अपना जो वाणी है, अपना जो अच्छा व्यवहार है, वो कभी भी हटना नहीं चाहिए। फिर किसी में बोला है कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वह विवेक है। मतलब किसी के द्वारा यदि कोई बात कही गई, ऐसे 4 लोगों ने या 5 लोगों ने 8 लोगों ने अपनी अपनी राय आपको दी, फिर आप अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और उसमें से अपना निर्णय खोजते हैं, तो आप विवेकी हैं। तो वही है कि किसी के द्वारा कुछ भी कहा जाए, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है। लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन निर्णय यदि आपका है और आपने उचित निर्णय लिया है और निर्णय आपने सोच समझ कर लिया है, किसी की कही बात पर नहीं लिया है, तो आप विवेकी पुरुष, विवेकी महिला, विवेकी मनुष्य कहलाएंगे। तो इस तरह की बातें यहाँ पर पाठ में हैं, जो अलग अलग सूक्ति में इस तरह के अर्थ आए हैं। हम शुरू करते हैं। पहली सूक्ति, आपको सूक्ति होगी, अन्वय होगा और हम फिर अर्थ देखेंगे। श्लोक है यहाँ पर, श्लोक मतलब यहाँ पर सूक्ति की ही बात की गई है कि यहाँ पर किस प्रकार की सूक्ति है जो श्लोक के तौर पर दी गई है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्य विद्या धनम महत्, पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। यहाँ पर शब्द को तोड़ेंगे, इति, इस्ता से इति, या इसके साथ जुड़ गया ये उ से उक्ति, और विसर्ग आएगा तो उक्ति ही तत्कृतज्ञता। शब्द को तोड़िए और फिर पढ़िए। पिता यच्छति, यच्छति मतलब देना, पिता देते हैं पुत्राय, पुत्र के लिए, बाल्य बचपन में, विद्या धनम महत्, विद्या रूपी महत्वपूर्ण धन। पिता देता है अपने पुत्र को बचपन से ही विद्या रूपी महत्वपूर्ण धन। पिता अस्य किम तपः तेपे, इस पिता के इस तपस्या को जो कहता है, मतलब इस तपस्या के बारे में क्या कहें, मतलब जो भी कुछ कहे, कुछ कहता है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, इतना कहना ही कि पिता ने हमारे लिए, अस्य पिता किम तपा, कि पिता ने क्या क्या तप किए, क्या तप किए, यदि ये बालक बोल देता है तो वही उसकी कृतज्ञता हो जाती है। यदि बच्चा ये कह दे कि मेरे जन्म के लिए, मुझे पाल पोस के बड़ा करने के लिए, मुझे इतने उच्च पदों पर ले जाने के लिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मेरे पिता ने कितने तप किए हैं, मेरे माता पिता ने कितना परिश्रम किया है, यदि बच्चा इतना भी बोल दे और जान जाए तो यही उसका अपने पिता के प्रति एक उपकार हो जाता है, वो उपकार मान लेता है अपने पिता का। तो अब यहाँ पर अन्वय से देखते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महद विद्या धनम इच्छति, पिता पुत्र के लिए बचपन से एक महत्वपूर्ण विद्या रूपी धन देता है। अस्य पुत्रस्य मतलब पुत्रस्य, अस्य पुत्र क्या, पुत्र के पिता, किम तपः तेपे, कि पुत्र के पिता किस प्रकार के तप करते हैं। इति उक्ति, ऐसी उक्ति ही उसकी कृतज्ञता है, उसकी किसकी, पुत्र की, कि पिता ने कितने तप किए हैं मेरे लिए। यदि इतना भी बालक बोल दे तो यही उक्ति, यही बोल ही उसकी क्या है, कृतज्ञता। मतलब उसका पिता, अपने पिता के प्रति वो कृतज्ञ हो जाता है। अनुवाद है, पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता ने इसके लिए कितनी साधना की है, कितने तप किए हैं, यह कहना ही उनके प्रति पुत्र की कृतज्ञता हो जाती है। यदि पुत्र ने इतना ही बस कह दिया, मेरे पिता ने बहुत परिश्रम से मुझे पाला है, तो ये समझ लो वो इतना कहना ही बहुत होता है, उस पिता के लिए उसने अपनी कृतज्ञता समर्पित कर दी। तो कितनी अच्छी बात कही है, क्योंकि वाकई ही माता पिता हम बच्चों को बड़ा करने में, हमें अपने पैरों पर खड़ा करने में बहुत मेहनत करते हैं।
बहुत परिश्रम करते हैं। आज हम इतने बड़े हो जाते हैं और हम अपना याद करते हैं बचपन, तो शायद हमें सब कुछ अच्छा ही दिखता है, पर जितना बचपन हमारा सुंदर बीता, उस सुंदर बचपन बिताने में किसका सहयोग रहा? माता पिता का। हम जहाँ पर आज मौजूद हैं वहाँ तक पहुँचाने में किसका सहयोग रहा? माता पिता का। तो जीवन का हर पल जो हम जीते हैं, तो हर पल में उन्हें धन्यवाद दो कि यदि आप हैं तो हम हैं। तो यहाँ पर माँ पिता अपने यदि पुत्र, यदि हम इतना भी कह दें कि मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, तो उतने में ही मम्मी पापा ये खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे बच्चे को ये एहसास तो है कि हम उसके लिए क्या क्या करते हैं। उतने में वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए आप बहुत बड़ा एक पर्चा लिखने की, एक बड़ा सा भाषण देने की ज़रूरत नहीं होती, इतनी पंक्तियाँ बहुत हो जाती हैं। आप गलती होने पर या कुछ आपने गलत कर दिया और आप दुखी हो गए और उनको दुखी कर दिया, आपने सॉरी बोल गए, उनके गले से लग गए, वो वहीं भूल जाते हैं। उनने बहुत कुछ आपके लिए किया है, कभी उनके लिए थैंक यू बोल दो और गले लग जाओ, वो फिर बहुत कुछ भूल जाएंगे। अपनी सारी तपस्या वो भूल जाते कि इतना संघर्ष मैंने किया है। इतना ही बस कर दो यदि माता पिता के लिए, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगला श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मना समन्मिति तथ्यतः। अब यहाँ पर अवक्रता, यहाँ पर अवक्रता मतलब होता है सरलता, यथा मतलब जैसे, चित्ते मतलब चित्त में, मन में जैसी सरलता हो, तथा वैसी वाची भवेत यदि, और वचन भी वैसे ही हो। मन में जैसी सरलता हो, वचन भी वैसे ही हो। तदेवाहु महात्मानः, तो वही महात्मा, मतलब उसी को महात्मा क्या कहते हैं? समत्व मतलब समानता। उसी को महात्मा ने कहा है मन और वाणी की समानता। सच्चे अर्थों में समत्व बोला है, तत्व कथ्या कहा जाता है। तो जैसे मन सरल है, वैसे वाणी यदि सरल हो जाती है, तो महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा इस गुण को समत्व कहा जाता है, अर्थात मन और वाणी में समानता कहा गया है। तो मन सरल है तो मुंह से निकलने वाले शब्द भी सरल होने चाहिए। अन्वय है, यथा वक्रता चित्ते, जैसी सरलता मन में, वैसी सरलता यदि वचन में हो। महात्मना, महात्माओं ने कहा है, तदेव उसी को समत्व इति आहु, कि वही समानता है। ऐसा सरल, अब अनुवाद देख लीजिए, सरलता जैसी मन में है वैसी यदि वाणी में भी हो, तो महात्मा लोग उसे सच्चे अर्थों में समत्व अर्थात मन और वाणी की समानता कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको शाब्दिक अर्थ बता देती हूँ, फिर यहाँ पर अन्वय मतलब ये दंडान्वय हो गया, ये अन्वय हो गया, खंडान्वय हो गया, और फिर यहाँ पर हम लेते हैं अनुवाद। आगे बढ़ते हैं। श्लोक अगला है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो अभ्योदीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुंगते अपक्वम विमूढ़धि। विमूढ़ मतलब तो मूर्ख हो जाता है। फलम पक्वम मतलब क्या हो जाता है? पका फल। और भुंगते मतलब तो छोड़ना हो जाता है। अपक्व मतलब हो जाता, ये उपयोग करना हो जाता है। अपक्व मतलब बिना पका हुआ। फिर यहाँ पर देखिए, अब आगे शुरू करते, त्यक्त्वा त्याग कर धर्म प्रदा वाचम पुरुषाम, जो धर्म प्रदा मतलब धर्म से युक्त वाणी को छोड़ देता है, पुरुषाम यो अभ्युदरेत, और वो तेज कठोर वाणी का यदि प्रयोग करता है, कठोर वाणी बोलता है, परित्यज्य फलम, तो वो ठीक वैसे ही जैसे परित्यज्य फलम, वो पके हुए फल को त्याग कर वह मूर्ख बन जाता है। कैसे कि वह मूर्ख पके हुए फल को त्याग कर कच्चे फल का सेवन करता है। तो यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, जो धर्म प्रिय या धर्मनिष्ठ वचनों को त्याग कर, पुरुषा वाचम मतलब कठोर वचन, पुरुषा मतलब यहाँ पर वाच, अभ्युदरेत मतलब कठोर वचनों को बोलता है, सहा विमूढ़धि मतलब वह मूर्ख, पक्वम फलम परित्यज्य, परित्यज्य में यहाँ पर क्या है? ल्यप प्रत्यय है, क्योंकि पीछे या लगा हुआ है, त्यज धातु है और परि उपसर्ग है। तो परिधन त्याज और ल्यप मतलब त्याग कर, पके हुए फल को त्याग कर वह मूर्ख कैसे? बिना पके हुए फल का सेवन करता है। अब यहाँ पर अनुवाद देखिए, जो धर्मनिष्ठ वाणी को त्याग कर कठोर वाणी बोलता है, वह मूर्ख मानो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल का सेवन कर रहा हो।
पका हुआ फल है, धर्म आपके अंदर है तो अच्छी वाणी बोलो ना। धर्म को छोड़ दिया और कुछ भी बोलने लगे, मतलब आपने तो कच्चे फल का सेवन किया जो किसी को पसंद नहीं आता है। आगे अगला श्लोक है यत् प्रोक्तम एन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋता। तो यहाँ पर यत् प्रोक्तम एन केनापि, प्रा और उक्त मतलब जो कुछ भी, यत् जो कुछ भी, केनापि तस्य तत्वार्थम मतलब जो कुछ कहने पर तत्व के अर्थ पर निर्णय लेता है। मतलब जो किसी के द्वारा, केनापि किसी के द्वारा जो कहा गया उसका तत्व के आधार पर निर्णय लेता है। तत्व अर्थ निर्णय, तत्व के अर्थ पर, सही अर्थ पर जो निर्णय लेता है, मतलब निर्णय लेने में कर्तुम शक्यो समर्थ होता है। भवेदेन सा विवेका इति यतः, वही सही मायने में कौन है? विवेकी है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमानी व्यक्ति है। अब यहाँ पर अन्वय में देखिए, एन केन अपि यत् प्रोक्तम, किसी के द्वारा, एन केन किसी के द्वारा भी यदि कुछ कहा जाता है, तस् उसको, तत्वार्थ निर्णय तत्वों के अर्थ के साथ सही निर्णय जो लेने में समर्थ होता है, एन कर्तुम शक्या भवेत मतलब जो समर्थ होता है, सा विवेका इति ईरतः, वही सही मायने में कौन होता है? विवेकी माना जाता है। अब अनुवाद देखिए, जिस किसी के द्वारा कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा लिया जाता है वही विवेकी होता है। अब आप किसी परेशानी में हैं, कई लोगों ने आपको सलाह दी, आपने सबकी सलाह सुन ली, लेकिन फिर आपने अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, सबकी बातों को एक एक करके ध्यान में लिया और उसमें से जो सही बात है उसको आपने चुना और सही निर्णय पर पहुंचे, तो आप बुद्धिमानी है। मतलब किसी की सीधी कही हुई बात को तुरंत मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती, उस पर विचार करिए पहले। और कई बार लोग विचार तुरंत भी निर्णय कर लेते, बात सुनते सुनते भी उनमें इतनी क्षमता होती है, उनको वो बात सुनते सुनते ही वो समझ लेते कि हाँ, या वो बात कई दिनों से उनके मन में और कोई वैसा बोले तो उन्हें और बात वो समझ में आ जाती है। लेकिन निर्णय जो लेना है वो हमेशा अपने विवेक के साथ लेना चाहिए। तो वही होता है विवेकी व्यक्ति, उसे ही विवेक इस नाम से कहा गया है। वही विवेकी है जो सभी की बातों को सुनने के बाद भी अपना निर्णय सुनाए। अगला श्लोक है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः स केनापि प्रकारेण पनैर परिभूयते। वाक्पटुता मतलब वाणी में चतुरता, धैर्यवान मंत्री मतलब जो मंत्री वाणी में चतुर हो, धैर्यवान हो, सभायाम सभा में भी, कातरः निर्भय होकर, स केनापि प्रकारेण मतलब निर्भय होकर जो बात करे, स केनापि प्रकारेण वह किसी भी प्रकार से, परैः न परिभूयते, परैः मतलब दूसरों, दुश्मनों के साथ, दुश्मनों के द्वारा, न मतलब नहीं, परिभूयते मतलब पराजित हो। तो ऐसा जिसका मंत्री धैर्यवान, बोलने में चतुर हो, सभा में अपनी बात रखने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुश्मनों के साथ, पराई में तो यहाँ पर शत्रुओं के सामने पराजित नहीं हो सकता। यहाँ मतलब जो मंत्री वाक्पटु वाणी में चतुर, धैर्यवान, सभायाम सभा में भी, अकातारः मतलब निर्भय हो, सब परई केन प्रकारण वह किसी भी प्रकार से शत्रुओं के द्वारा पराजित नहीं होता है। अब इसका अर्थ में देखिए, जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान या धैर्य धारण करने वाला, सभा में निडर होकर मंत्रणा देने वाला हो, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है, किसी भी प्रकार से पराजित या तिरस्कृत नहीं होता। जिसने मंच पर खड़े होकर अपनी पूरी बात सभा में अच्छे से रख दी तो क्या उसका लोग मजाक बनाएंगे? उसने तो अपनी बात परफेक्ट रखी हुई है। तो यहाँ पर तिरस्कृत होना, पराजित होना, यहाँ पर एक ही अर्थ लिया गया है। दूसरों के सामने यदि हम अपमानित हो जाते तो कहीं ना कहीं हम पराजित ही होते हैं। तो कह रहे जब अपनी बात, ऐसा मंत्री, ऐसा कोई राजा का मंत्री हो, राजा मतलब कोई देश का भी ऐसा मंत्री हो या कोई संस्था का ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपनी बात खुल के रख पाए, तो ऐसा व्यक्ति किसी के सामने भी तिरस्कृत नहीं होता है। आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है और बहुत कठिन संस्कृत भी नहीं है कि आप ना समझ पाए। आगे देखिए, या इक्षः आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं कर्म सा परेभ्यः कदापि च।
या इक्ष आत्मनः, यह मतलब जो, इक्ष मतलब इच्छा करता, आत्मनः मतलब स्वयं के, श्रेया श्रेष्ठ की मतलब कल्याण की, प्रभुतानि सुखानि और सभी प्रकार के सुखों की, जो स्वयं के कल्याण की और सभी प्रकार के सुखों की इच्छा करता है, स कुर्याद रहितम कर्मम स परेभ कदापि च, उसे परेभ मतलब दूसरों के साथ भी, यहाँ पर लेंगे परेभ्य दूसरों के साथ भी, कदापि कभी भी, कर्म कुर्याद हितम मतलब वह दूसरों के साथ भी उसे कभी भी अहित नहीं करना चाहिए। यहाँ कुर्यात हितम मतलब दूसरों के साथ भी उसे अहित नहीं करना चाहिए। यह आत्मनाश्रेया जो अपनी आत्मा जो स्वयं को श्रेष्ठ या कल्याणकारी और सुखों से युक्त चाहता हो, वह परेभ्य अहितम कर्मा कदापि न कुर्यात, वह दूसरों के साथ भी अहित काम से या उसको दूसरों के साथ भी अहित कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहते कि हम सुखी रहें तो दूसरा क्यों दुखी हो, यदि हम चाहते हमारा कल्याण हो तो दूसरे का भी होना चाहिए। ये मतलब कहने का तात्पर्य कि जो व्यवहार आपको अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करो, जो आप चाहते हो वही दूसरों के लिए भी कामना करो, उसका अहित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अन्वय है, तो आपने देखा। अब अनुवाद देखिए, जो अपना कल्याण तथा बहुत सुखों की कामना करता है वह दूसरों के लिए कभी अकल्याणकारक काम नहीं करे, तो उसे नहीं करना चाहिए। अपनी कामना तो सभी के लिए सुख की कामना। अगला है आचारः प्रथमो धर्म, जो आचार है सदाचार है वो प्रथम धर्म माना जाता है। इत्यदा विदुषाम वचः, यह विदुषियों के वचन है, यह विद्वानों के वचन है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, हमेशा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो अपि विशेषता, भले उसके लिए प्राण भी मुख्य हो जाए या प्राण देकर भी प्राण रूप के प्राण भी यदि वहाँ पर लगें तो विशेष रूप से यदि प्राण भी देने पड़ जाए सदाचार की रक्षा के लिए तो प्राण चले जाएं, लेकिन सदाचार लोगों के साथ जो अच्छा व्यवहार है वो नहीं जाना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर अन्वय से आचारः प्रथमः धर्मः इति, आचार अच्छा आचरण सदाचार प्रथम धर्म है। एतद् विदुषा वचः, यह विदुषियों की यह विद्वानों के वचन है। तस्माद् प्राणेभ्यः, उससे प्राणेभ्यः प्राणों से भी या प्राण देकर भी सदाचारम विशेषतः रक्षता, सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। ठीक समझ आया कि सदाचार प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों ने बोला है, और प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा करनी पड़े तो रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अपने कभी भी ऐसा नहीं है कि कहीं हमारी बात कहीं हमारा अहित हो रहा है तो हमने अच्छे कार्यों को छोड़ दिया, हमने अच्छा बोलना छोड़ दिया, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। यदि हमारे काम किसी मतलब अपने सिद्धांत को, अपने मूल सिद्धांत को, अपने गुणों को, अपने नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं पर भी बात बन जाए, यदि आपने ठाना है कि आप सत्य का साथ देंगे तो वही दें। यदि आप कहें मीठा बोलकर ही काम पूरा करवाएंगे तो मीठा ही बोलिए, वहाँ फिर कड़वा मत बोलिए। तो सदाचार के लिए, अपने उद्देश्य, अपने सिद्धांतों के लिए हमेशा तत्पर रहिए, भले उसके लिए अच्छे आचरण के लिए आपको प्राण ही क्यों ना देना पड़ जाए। यहाँ तक था अंतिम। अब यहाँ से आते हैं हमारे एक पदेन उत्तर। सारी आपने देखा, पिता का महत्व देखा आपने, फिर वहाँ पर विवेकी पुरुष की बात देखी, फिर उसके आपने ये भी देखा कि हमें यदि ज्ञान या सुख चाहिए तो किसी और का अहित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की हमने बातें देखी, सदाचार की बातें देखी कई। अब इनसे संबंधित हम देखेंगे प्रश्न। तो एक पदेन उत्तरम लिखत पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है, क्या देता है? तो विद्या रूपी धन, तो विद्या धनम ये देता है, वो आपने पढ़ा है, पिता बचपन में विद्या रूपी धन देता है। अगला है विमूढ़धि कीदृशी वाचम परित्यजति, जो मूर्ख होता है वो किस प्रकार के वचनों को त्याग देता है। तो मूर्ख जो होता है वो धर्म प्रधानम, धर्म प्रधान मतलब धर्मनिष्ठ वचनों को त्याग देता है। अगला प्रश्न है अस्मिन् लोके, इस संसार में, के एव चक्षुषमन्तः प्रकीर्तः, इस संसार में के कौन है जिसके नेत्र सही हैं, मतलब जो सही जो नेत्र माने जाएंगे, बाकी नेत्र नहीं, बाकी सभी के नेत्र कैसे हैं, वो देखने योग्य मतलब सिर्फ सामान्य रूप से ही हैं। तो वो हो जाएंगे यहाँ पर किसके नेत्र हैं, तो जो विद्वान सा है, जो विद्वान है उसी के नेत्र सही मायने में नेत्र हैं, नहीं तो हमारे नेत्र तो भौतिक रूप के नेत्र होते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही देखते हैं, और विद्वान सब कुछ देख लेता है, वो सही और अच्छे और बुरे की पहचान करता है, वो जो कार्य अच्छा है या जो कार्य कल्याणकारी उसको देखता है। तो विद्वान के नेत्र ही
कैसे हैं, देखने योग्य हैं। प्राणेभ्यो अपि कहा रक्षिता, प्राण देकर भी किसकी रक्षा करो, सदाचारः, किसकी रक्षा करनी चाहिए, प्राण देकर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है आत्मनः श्रेयः इक्षन, स्वयं को कल्याणकारी मानने की इच्छा, नरः कीदृशं कर्मा न कुर्यात्, जो अपनी नर जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए, तो उसको नहीं करना चाहिए अहित वाला, अहितम, जो दूसरों के लिए अहित हो, अपना कल्याण तो सबका कल्याण। अगला है वाची किम भवेत, वचन कैसे होने चाहिए, तो आया था ना कि हमारे जो पहले वाला था ना कि वाची अवक्रता, या सरल होने चाहिए, जो वाची है वचन है वो कैसे होना चाहिए, सरल, अवक्रता। अब यहाँ से आते हैं हमारे स्थूल प्रश्न निर्माण आ जाते हैं। प्रश्न निर्माण में देखिए हम क्या लेंगे, नहीं हमारा निकल के आ गया है, ओके। तो पहले तो उदाहरण दिया है, विमूढ़धि पक्कम फलम, तो यहाँ पर आपके जो बोल्ड में दिख रहा है इसके स्थान पर रखना है विमूढ़धि, यहाँ पर विमूढ़ के लिए आया है कि विमूर्ख पके हुए फल को त्याग कर बिना पके हुए फल का सेवन करता है। तो पके हुए तो कौन, तो मूर्ख, तो इसकी जगह आ जाएगा कहा। अगला अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, संसारे विद्वांसा ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंता कथ्यन्ते, संसार में विद्वान के ज्ञान चक्षु को ही नेत्र कहा गया है। तो विद्वान के मतलब विद्वानों के, जो विद्वांस है ना, ये विद्वांस होता है मतलब सा हलंत वाला होता है, विद्वांस ऐसा लेते हैं, तो ये सा हलंत वाला है। ये इसमें कैसे चलता है, राजा राजनऊ राजनहा ना, क्योंकि राजन भी कैसा है, ना हलंत वाला है, हलंत वाला है, नकारांत है, ये सा हलंत वाला है। तो इनमें जब बहुवचन लिखते हैं हम तो सीधा आता है विद्वान सा, मतलब ये नहीं आके विसर्ग, तो विद्वान सा मतलब बहुवचन, और बहुवचन यदि हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा के, क्योंकि आपका है तो पुल्लिंग विद्वांस, विद्वान पुल्लिंग है, पुल्लिंग में कोई सा भी रांत हो, अकारांत हो, नकारांत हो, हलंत हो, ऋकारांत हो, लेकिन किम के शब्द रूप के अनुसार चलेंगे, और मैंने आपको बार बार किम के शब्द रूप इसके साथ बताए हैं, याद भी आपको रखने हैं। तो कहा कऊ के पुल्लिंग में तो के चलता है यहाँ पर बहुवचन में, तो विद्वांसा के स्थान पर क्या आएगा, के आएगा। अगला देखते हैं, जनकेन सुताय शैशवई विद्याधनम दीयते, जनकेन मतलब जनक के द्वारा, पिता के द्वारा, सुत के लिए या पुत्र के लिए, सुताय आए पुत्र के लिए, शैशवई विद्याधनम दीयते, बचपन में ही विद्याधन देता है। अब यहाँ पर देखिए हम राम की पढ़ते तो रमाय होता है ना, तो यहाँ पर जनकेन आया, अब सुताय आया, चतुर्थी आएगी तो कसमई, क्योंकि कहा कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्यम कई और कसमई काभ्यम केभ्या, तो चतुर्थी में आता है कसमई। आगे बढ़ते हैं, तत्वार्थ निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्या, तत्व के अर्थ का निर्णय विवेकी पुरुष करता है, और आपको पता है कि जहाँ श्या लगा होता है बहुत आसानी से लगा देते हैं, ये सारे बच्चों को आता है, तो आ जाएगा कस्य, कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, किसका निर्णय विवेकी पुरुष करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे प्रश्न निर्माण। अगला, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्तनोति, जो धैर्यवान होते हैं वो लोक में, ठीक है, धैर्यवान पुरुष परिभवम ना प्राप्तनोति मतलब परभव प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परिभव मतलब वो संसार में किसी प्रकार की पराजय प्राप्त, धैर्यवान होते हैं वो पराजय प्राप्त नहीं कर पाते, तो ये क्या है, कुत्र, लोक में मतलब स्थान की बात आई, और स्थान की बात जहाँ आती है वहाँ कुत्र का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हुआ कुत्र। अगला है, आत्मकल्याणम इक्षन नरः परेशान अनिष्टम ना कुर्यात, शाम, मैंने आपको कई बार बातों बातों में बताई दिया, आज लिखकर बताती हूँ कि राम, नाम और शाम, ये तीनों हमेशा षष्ठी बहुवचन में आते हैं विभक्ति के, ये याद रखना, ये बात नोट कर लो, ये हमेशा षष्ठी बहुवचन में इनका प्रयोग होता है, और षष्ठी बहुवचन में राम नाम शाम, किसी में शाम आता है, राम आता है, नाम आता है, और इनका जो यदि वो पुल्लिंग में आ रहा है, पुल्लिंग में यदि आ रहा है तो पुल्लिंग का बनेगा के शाम प्रश्नवाचक शब्द, और यदि वो स्त्रीलिंग में आ रहा है तो स्त्रीलिंग में प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कासाम,
स्त्री में बनता है कासाम। अब यहाँ पर देखिएगा परेशान, दूसरों का, तो यहाँ पर जो परेशान है ये दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, नर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा केशा, अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए दूसरों का भी अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, केशाम का प्रयोग हुआ पुल्लिंग के अनुसार। अब यहाँ पर अगले की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पाठा चित्वा अधोलिखित नाम श्लोका नाम अन्वय उचित पद क्रमेण पूर्यत। तो अन्वय आपने देखे हैं, तो ये अन्वय को ही पूरा करने के लिए आया है, तो इनको तो आप आसानी से कर ही पाएंगे कि पुत्राय बाल्ये महत्, तो कौन, पिता। तपा तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। एन खालिस्तान यत प्रोक्तः, तो यहाँ पर एन के साथ केनापि और इसके साथ आ जाएगा शक्य। अगला है विवेकः और इति। ये मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आप इसको आसानी से भर पाएंगे, क्योंकि आपके ही साथ अन्वय में दिया हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं। अधोलिखित उदाहरणम द्वम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो नीचे दिए हुए दो उदाहरण को पढ़कर हमें अन्य प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आज जरा देखिए, प्रश्न है और यहाँ पर उत्तर है। यहाँ नीचे दिए गए हमें दो उदाहरण पढ़कर हमें दो का उत्तर देना है। ठीक है, तीन का यहाँ दिया हुआ है, तीन का हमें निकालना है। ओके, दो प्रकार के दिए हुए हैं। इसके बाद एक और है, श्लोक संख्या 3 से है ये श्लोक, जो क्रमांक 3 था वो है सत्या मधुरा च वाणी का। सत्य और मधुर वाणी कौन सी है, क्या है? सत्य और मधुर वाणी कहाँ होती है? जो धर्मनिष्ठ होती है, तो धर्मप्रदा इसमें दिया है। अब धर्मप्रदा वाचम कहाँ त्यजति, धर्मनिष्ठ वचनों को कौन त्याग देता है? तो विमूढ़ा, विमूढ़ी, मूर्ख। मूढ़ा पुरुषा काम वाणी बदती। अब जब वो धर्मनिष्ठ को त्याग देगा, उससे संबंधित ही ये तीसरे श्लोक से संबंधित। जब वो, तो फिर किस प्रकार, इससे मतलब इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने आपको पाठ में ही बना के बता दिया है। तो मूढ़ा पुरुषा काम वाणी बदती, जब वो मीठा नहीं, यहाँ नहीं बोलेगा धर्मनिष्ठ, तो वो किस प्रकार की वाणी बोलता है? तो वो बोलता है परुषाम, मतलब कठोर वाणी। मीठी तो उसने छोड़ दी, अवक्रता छोड़ दी है ना, धर्मप्रदा छोड़ दी, तो यहाँ पर कठोर। मंदमति कीदृशम फलम खादती, जो मंद बुद्धि वाला होता है वो अपक्व फलम खाता है, अपक्वम, पके हुए फल को नहीं खाता है। ये हो गया आपके श्लोक के अनुसार। आपको समझ में आया होगा कि हाँ, ये श्लोक मैंने पढ़ा है और इस श्लोक से संबंधित ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो आपके लिए लाभकारी भी हैं, क्योंकि यदि ऐसे पूछे गए तो आपके ही पाठ में दिए गए, आपके ही अभ्यास में ही। आगे अगले श्लोक संख्या है 7वें श्लोक से है। पहला इसमें उदाहरण के तौर पर दिया है बुद्धिमान नरः किम इच्छति। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो क्या इच्छा करते हैं? वो इच्छा करते हैं आत्मना श्रेया, अपने कल्याण की। कियंती सुखानी इच्छन्ति, किस प्रकार की सुखों की इच्छा करते हैं? तो सभी प्रकार के सुखों की, मतलब प्रभुतानी, सभी प्रकार के सुखों की। स कदापि किम न कुर्यात, उन्हें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तो उन्हें अहित नहीं करना चाहिए, अहित कर्म, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। स केभ्य अहितम न कुर्यात, तो उन्हें परेशान, परेभ्या, मतलब दूसरों का अहित नहीं कर। देखिए, अब आपने कहा कि मैम आपने तो ये बता दिया, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन हम कैसे कर निकालेंगे इसको? तो आपको इनकी हिंदी आना चाहिए। आपने श्लोक पढ़ा है, आपने श्लोक के अन्वय समझे हैं, मेरी बात को सुना है, तो आपको इनकी हिंदी करना मुश्किल नहीं होगा। उसी श्लोक को घुमा फिरा के आगे पीछे शब्दों को पूछा गया है, तो ये कठिन नहीं है। संस्कृत कठिन नहीं होती, यदि आप उसकी हिंदी भी उतनी आसानी से कर लेते हैं तो आप उसके प्रश्नों के उत्तर भी निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं। मंजूषायाः तद आत्मकम सूक्ति ही विचिन्त्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखित। विद्या धनम महत्। अब यहाँ पर विद्या, यहाँ पर क्या लिखना है? सूक्ति का वो लिखना है पूरा, कि विद्या धनम महत् पर यदि कोई सूक्ति है, अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। ओके। आचरण तु संयुक्ता संपूर्ण फल भाग भवेत, मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एक महात्मना। यहाँ पर विद्या धर्म के महत्व को लेकर एक सूक्ति लिखी गई है। आचार प्रथम धर्म, आचार प्रथम धर्म, इससे संबंधित सूक्ति। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम स वो मनसी जानतम। आपको समझ में आ गया, विद्या सभी धनों में प्रधान है,
मानी जाती है मन से भी वो, ऐसा लोगों ने तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिया गया, इसे आपको ऐसे दे सकते हैं कि इससे संबंधित कोई सूक्ति बनाइए, आप एक शब्द की भी दे सकते हैं, है ना। धर्मो रक्षति रक्षतः, अब इसमें आचार प्रथमो धर्म है तो आपको उसी का देना है विद्या। तो यहाँ पर आप किसी सर्वधन प्रधानम, किसी और धर्म का भी बात कर, विद्या धन की बात कर दी इन्होंने, आज आप किसी भी धर्म की परोपकारः परम धर्मः, आचार परम धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, इस प्रकार की सूक्ति भी दे सकते हैं। मैंने थोड़ी सी यहाँ बड़ी लिखी है, लेकिन इससे संबंधित आपको दे सकते हैं, ये कठिन लग रही है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ये भी एक सूक्ति है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो ये सूक्तियाँ उससे संबंधित आपको देनी है, कोई बड़ी बात नहीं, आप छोटी भी लिख सकते हैं। चिते वाची चा अवक्रता एव समत्वम, तो विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूल त्रिधर्म आचार प्रभवो धर्मा संताश्च चार लक्षणम। तो यहाँ पर संत के लक्षण के आधार पर बताया है उनके वचनों को, और यहाँ पर पाठ समाप्त। तो जहाँ पर देखिए आपको पाठ का क्या करना है कि पाठ में ये जो सूक्ति फिल करने को आती है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, तो मैंने आपका पाठ का अभ्यास समाप्त किया। हाँ, सूक्ति आपको उससे संबंधित पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपको सूक्ति पूरी करना है इस पर। लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपको आए थे कि इस श्लोक से संबंधित जो भी है, पाठ बहुत छोटा था, इस श्लोक से संबंधित आपको प्रश्न आएंगे, तो वो प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो श्लोकों से संबंधित प्रश्न हमें याद रखना है, उनसे संबंधित बिल्कुल पाठ के अंतर्गत हम जब बिल्कुल आपके लाइव सेशन होंगे तो उससे संबंधित आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक पाठ से संबंधित कैसे कैसे गद्यांश और पद्यांश बनते हैं। तो पाठ बहुत छोटा था, बहुत जल्दी समाप्त हुआ, लेकिन श्लोकों का जो सूक्तियों का अर्थ है वो याद रखना है, क्योंकि जब हिंदी अर्थ अनुवाद आता है तो वो हमसे पूछ लिया जाता है। तो पाठ छोटा जरूर था, ज़्यादा समझने की ऐसी कोई बात नहीं थी, कम ही था पाठ में, तो आपको पाठ याद भी जल्दी हुआ होगा। बस उस पर अभ्यास कीजिए, और जहाँ समझ में नहीं आता है उस पर आप ध्यान भी दीजिए, और साथ में मुझसे पूछिए भी। तो आप विजिट करेंगे तो आपको यदि जो आपने पूछा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, उसका उत्तर भी आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, देखेंगे कि क्या क्या और मटेरियल आ चुका है और क्या आने वाला है। तो इन सभी की जानकारी लेते रहिएगा और हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।